बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकॉन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलीलुर रहमान। आज की वीडियो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इस स्कीम के बारे में। इस पर मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूं, मिज़ान बैंक की और हबीब बैंक की भी। लेकिन उसके बाद जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं इस स्कीम के बारे में, ये ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, ये आप डिटेल से देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी हद तक आपको डिटेल्स बताई हुई हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो सवालात आए हैं इन वीडियोस के बाद, वो सवालात क्लियर करूंगा और आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस प्रोग्राम के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इसके बाद इस स्कीम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मजीद लेने के लिए कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें इसको अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, प्रोसेसिंग की फ़ीस कितनी है, अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है, या प्रोसेस होने का या सारा एप्लीकेशन आपका जो बीच में आपके पैसे लगते हैं वो कितने लगेंगे, इस पर फिर इंटरेस्ट कितना है। मैं बिल्कुल सादा ज़ुबान में आपको समझाऊंगा ताकि जो बिल्कुल अगर कोई पढ़े लिखे इतने लोग नहीं हैं, सादा लोग हैं, उनको समझ आ जाए मेरी ज़ुबान। तो इसकी प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि पूरा लोन का प्रोसीजर प्रोसीजर मैं अब कैसे बताऊं, मतलब पूरा लोन का जो अप्लाई आप करने लगते हो, जब आप अप्लाई करते हो इस स्कीम को हासिल करने के लिए, तो उसमें आपको इसमें पैसे कुछ लगेंगे आपके। वो कितने पैसे लगेंगे इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर मार्कअप कितना है या सूद कितना है या इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद आपको कितने मरले का घर मिलता है, आपने माहाना किस्त कितनी देनी है, कितने सालों तक देनी है। आपके ये सवालात मुझे ज़्यादातर आए हैं। एक तो ये है कि ये इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सवाल सबसे ज़्यादा मुझे आया है। इंटरेस्ट रेट, मार्कअप या सूद एक ही चीज़ होती है, ये कितना है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है वो पता चलेगा आपको, और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है इस पूरा स्कीम में अप्लाई करने का वो, और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो कि आपको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं, इस स्कीम को हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। आपको कितने मरले का घर मिलेगा और आपने कितनी मंथली आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने आपको डिटेल से समझाना है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और वीडियो की तरफ आने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल आइकॉन पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब आ जाते हैं जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और आगे तमाम बैंक्स इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ने जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में एक डिटेल है जो सब बैंक्स को उन्होंने दे दिया कि आपने इन डिटेल्स को फॉलो करना है, इन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और इनके हिसाब से आपने लोन देना है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम बैंक्स को ये चीज़ें भेज दी गई हैं, जिसमें तमाम बैंक्स के जो प्रेसिडेंट हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, या डिफरेंट जो हैं डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं डीएफआई, उन सबको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब इसमें आ जाता है सबसे पहले कि लोन के बारे में पूछ रही हैं किन लोगों को दिया जाएगा लोन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपके इस सवाल का जवाब, इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। शर्त सिर्फ ये है फर्स्ट टाइम वो घर के ओनर बनने जा रहे होंगे, इससे पहले उनका अपना घर नहीं होगा। और एक फैमिली का जो सरबरा है या एक जो घर के जितने मेम्बरान हैं उनमें से एक ही बंदा इस सहूलत को फ़ायदा उठा सकता है, इस सहूलत के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सहूलत आप ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट। इसमें ये आपका फॉर एग्जांपल आपके पास ज़मीन है तो आप उस पर घर बनाना चाहते हो, इसलिए भी आप कर्जा ले ले सकते हो। आप बना बनाया नया घर लेना चाहते हो, इसलिए भी कर्जा ले सकते हो। आप ज़मीन लेके फिर उस पर घर बनाना चाहते हो, इसके लिए भी कर्जा ले सकते हो। अब आ जाते हैं जी, साइज क्या है घर का, कितना साइज होगा, कितना हमको कर्जा मिलेगा, इसकी तरफ आ जाते हैं। जिस तरह कामयाब जवान प्रोग्राम में टायर 1, टायर 2, टायर 3 यानी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, इसमें भी इसी तरह ही है। टायर 1 टायर 2 में इस तरह है कि आपको 125 स्क्वायर यार्ड या अप टू 5 मरला 5 मरले का घर जो है वो ये आप ले सकते हो। ठीक है जी। आप फ्लैट वगैरह भी है जो, वो भी इसी तरह की उनकी शराइत पे पूरा उतरना चाहिए टायर 1 टायर 2 में। टायर 1 में आपको 3.5 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे। अब मिलियंस का जिनको नहीं पता, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 3.5 मिलियन यानी 35 लाख रुपए बन जाएगा, ये आपको दिए जाएंगे टायर 1 के लिए।
टायर 2 के लिए भी सेम इसी तरह है। टायर 3 में आपको 6 मिलियन तक आप ले सकते हो, यानी 60 लाख तक ले सकते हो। और इसमें ये टायर 3 में 10 मरला का अगर आप घर लेना चाहते हो तो ये उसके लिए है। अब आ जाते हैं जी मैक्सिमम लोन साइज। अब बैंक आपको कितना कर्जा फराहम करेगा और आपने उस कर्जे को हासिल करने के लिए खुद कितना कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट मतलब आपने खुद कितने पैसे देने हैं। मैं बहुत सादा अल्फाज में बयान कर रहा हूँ क्योंकि आम लोगों को समझ नहीं आती, जो सीधे साधे लोग होते हैं। देखो जी, अगर आप फर्स्ट टायर के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी टायर 1 में अप्लाई कर रहे हो, आप 5 मरले का घर लेना चाह रहे हो, फ्लैट लेना चाह रहे हो या जमीन लेके घर बनाना चाह रहे हो, आपको 35 मिलियन का जो ये 3.5 मिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा, यानी 35 लाख का। इसमें बैंक आपको 2.7 मिलियन देगा। ठीक है जी, यानी आपको 27 लाख रुपए देगा, बाकी आपने खुद अपनी तरफ से इंक्लूड करने हैं। ठीक है जी। इसी तरह टायर 2 में बैंक आपको 3 मिलियन देगा, यानी आपको 30 लाख देगा। फाइव टायर 3 में आपको 5 मिलियन देगा, यानी 50 लाख देगा। बाकी आपने इसमें खुद इंक्लूड करना है। इसका रेशो क्या है इंक्लूड करने का? शुरू में 10% है टायर 1 टायर 2 का, और टायर 3 का जो है वो 15% है। जितना भी आपने लोन ले रहे हो उसका 15% इंक्लूड करना है। अब आपने कर्जा वापस कितने सालों में करना है? आप 10 साल के लिए भी कर सकते हो, 15 साल में भी कर सकते हो, 20 साल में भी कर सकते हो। आप जल्दी करना चाहते हो आप जल्दी भी कर सकते हो। अगर आप 5 साल के बाद पैसे वापस करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है। सिक्योरिटी के तौर पर आपको चीज़ें फ्राहम करनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है। ये सवाल बहुत लोगों ने किया कि ये सूद से पाक है, जितने हम पैसे लेंगे उतने ही देंगे, कि इस पर कोई सूद देना पड़ेगा। देखें जी, ये बैंक का बिजनेस होता है लोन देना। आपको पैसे दे रहा है, पैसों के बदले वो इंटरेस्ट ले रहा है, यही बिजनेस है इनका बैंक्स का। तो इसमें भी इसी तरह है, ये आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, मार्कअप ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं। टायर 1 में पहले 5 साल के लिए उन्होंने बताया कि आपसे 5% के हिसाब से सूद लिया जाएगा या इंटरेस्ट रेट या मार्कअप लिया जाएगा। उसके बाद अगले 5 साल के लिए 7% होगा, और उससे आगे अगर आप जाना चाह रहे हो, 10 साल से ऊपर आप इंस्टॉलमेंट और मतलब 20 साल के लिए लेना चाह रहे हो, तो फिर वो उस टाइम पीरियड को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि कितना सूद लगाना है। इसी तरह टायर 2 में भी है 5% पहले 5 साल के लिए, और उससे अगले 5 साल के लिए 7% है। टायर 3 में पहले 5 साल के लिए 7% है, और फिर उससे अगले 5 साल के लिए 9%। ये इंटरेस्ट रेट है। फिर नीचे लिखा हुआ है फॉर लोन टेन्योर एक्सीडिंग 10 ईयर, मतलब 10 साल से ज्यादा जो लोन लेना चाह रहे हैं, मतलब 10 साल से ज्यादा पीरियड्स आपका हो गया है। फॉर एग्जांपल आप 10 साल से भी ऊपर इंस्टॉलमेंट्स देना चाह रहे हो, अपने पैसे अभी तक भी वापस नहीं किए, तो फिर क्या है, मार्केट रेट विल बी एप्लीकेबल फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर। मार्केट रेट को देखकर वो इस पर आपका डिसाइड करेंगे मार्कअप या सूद। ये ऑफिशियली स्टेट बैंक पाकिस्तान का जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनका मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ, जो आगे उन्होंने डिफरेंट बैंक्स को दिया है, तमाम बैंक्स को दिया है जो ये स्कीम लोगों की सहूलत के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब तमाम इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बाकी बैंक्स में जाती हैं। तो ये इन्होंने सीधा साधा आपको बता दिया है कि ये प्रोसीजर है। अब यहाँ मैं आपको 3 बैंक्स का हवाला दूंगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बैंक अल हबीब है, और मिज़ान बैंक है। मिज़ान बैंक में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं, नीचे अवेलेबल है। 13-14 मिनट की वीडियो है ये वाली, आपने 14 मिनट की। इसी तरह ये हबीब बैंक पर है, ये 12 मिनट की वीडियो है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको मिज़ान बैंक से, हबीब बैंक से, और अब थर्ड जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसके हवाले से बता रहा हूँ। इसमें आपको और इजीली थोड़ा समझ आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिटेल आपको पढ़ के बताई है आईडी कार्ड के हवाले से। ठीक है जी, वही ये स्टेट बैंक की रूल्स एंड रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं तमाम बैंक्स। इसी तरह टायर 1 टायर 2 टायर 3 में भी लोन का वही क्राइटेरिया है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सेम चीज़ें वहाँ पर हैं। अब यहाँ पे मार्कअप जो है वो देख लें, 5 साल का 5%, 7%, इधर भी 7%, 9% टायर 3 के लिए, ये वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये सारा वही सेम चीज़ें इस बैंक ने बताई हुई हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी मार्कअप का भी मैंने आपको बता दिया है कितना होगा, और आपको मैंने ये भी बता दिया कितने सालों में वापस करना है। अब आपकी दो चीज़ें रह गई हैं कि महीने की किस्तें कितनी देनी है, और अप्लाई कितना करना है, और इसकी फ़ीस कितनी होगी। अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ, इसका भी आपका सवाल का जवाब क्लियर कर देते हैं। अच्छा जी, ये लोन अब दिया किसको जाएगा, इसकी थोड़ी सी और शराइत ज़्यादा एक्सप्लेन की गई हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं या जो सैलरी पर्सन है, दोनों गौर से सुन लें। सैलरी इंडिविजुअल जो होंगे जिनकी 25,000 से ये तकरीबन 1 लाख के करीब पर मंथ डिस्पोजेबल इनकम होगी,
और नॉन सैलरीज इंडिविजुअल के लिए 25,000 से 1,40,000 के करीब होगी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं। एज आपकी 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है जी। और अर्ली पेमेंट की सहूलत अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने 20 साल के लिए सोच के लोन ले लिया, लेकिन बाद में आपके पास पैसे आ गए, जैसे भी आ गए, आप 5 साल में 7 साल में वापस करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो जिनके पास घर नहीं है, जो रेंट पे रह रहे हैं, वो समझ लें ये घर बैंक से पैसे ले लें, पैसे लेके नया बना बनाया घर ले लें, और जिस तरह वो पहले रेंट के पैसे दे रहे थे वैसे ही इन्होंने रेंट के पैसे देते रहना है। 20 साल के बाद इनका अपना घर हो जाएगा। ये मर्जी है 10 साल में पैसे वापस कर दें, 5 साल में कर दें, या 20 साल में करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब आ जाते हैं जी, साइज़ भी मैंने आपको घर का बता दिया था, 5 मरले और 10 मरले का। बाकी घर का भी, फ्लैट का भी इसी तरह ही है। ये देखें जी, टायर 1 में पहले 5 सालों के लिए 5%, अगले 5 सालों के लिए 7%। टायर 2 में भी 5%, 7%। टायर 3 के लिए, जिसमें आपको ये दे रहे हैं 6 मिलियन, 60 लाख के करीब, पहले 5 साल 7%, दूसरे 5 साल 9%। ये इंटरेस्ट रेट सूद बता रहा हूँ, मार्कअप बता रहा हूँ, जो आपने ऊपर उनको देना है। अच्छा जी। अब ये पैसे कितने दे रहे हैं? टायर 1 में 3.5, टायर 2 में भी इसी तरह है, और टायर 3 में भी 60 लाख रुपए दे रहे हैं। अब ये चीज़ आप नोट करें कि अगर आपने टायर 3 के लिए अप्लाई किया है, आपको 60 लाख के रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख आप खुद इंक्लूड करोगे, 5 लाख 50 लाख रुपए आपको बैंक देगा, 5 मिलियन बैंक देगा। टायर 2 में 3 मिलियन आपको देगा, टायर 1 में 2.7 मिलियन देगा, बाकी आपने खुद शामिल करने हैं। ये भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। अब जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जो रिक्वायरमेंट पूछ रहे थे, इसकी फॉर्म अप्लाई करते वक्त और भी बड़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है, डिटेल्स और भी हैं, लेकिन टू द पॉइंट मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। जो नॉन सैलरीड पर्सन है उनके लिए वैलिड CNIC होना ज़रूरी है, पाकिस्तान के शहरी होना ज़रूरी है, पाकिस्तान में ही रह रहे हो, 2 कलर पिक्चर आपकी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। ठीक है जी। 5 ईयर का एक्सेप्टेबल बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, NTN, टैक्स रिटर्न, बैंक सर्टिफिकेट, और एनी अदर वैलिड बिजनेस प्रूफ विच मे बी एक्सेप्टेड टू द बैंक। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर दिया है, इनमें से कोई भी एक हो जाए। इसी तरह लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं सैलरी पर्सन के लिए। सैलरी पर्सन के लिए ऊपर वाली रिक्वायरमेंट सेम उसी तरह ही है, कलर पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर और ID कार्ड। सैलरी पर्सन के लिए आपको लास्ट सैलरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट लेटर मेंशनिंग एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंड ज्वाइनिंग डेट, ये आपको पास होना चाहिए। सैलरी स्लिप ऑफ लास्ट 2 मंथ, आपकी लास्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप। फिर लास्ट 6 मंथ स्टेटमेंट विद रिफ्लेक्शन ऑफ सैलरी क्रेडिट। ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। अब ये मैंने आपको दो बैंक्स के हवाला देकर बता दिया। अब आ जाते हैं मिज़ान बैंक की तरफ, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर वाली चीज़ें सेम वही हैं, मतलब आप इतना लोन ले सकते हो, इतना उस पर इंटरेस्ट रेट होगा, शराइत क्या हैं, वो सारा कुछ सेम है। अब आ जाते हैं आपको महीने की किस्त कितनी देनी पड़ेगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। उसमें आपने पेमेंट प्लान को ओपन कर लेना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लिया। आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का होगा, आपने फिल कैसे करना है, उसका तरीक़ेकार क्या अप्लाई करने का, ये भी बता रहा हूँ। ये लोन आप घर बनाने के लिए भी ले सकते हो, घर खरीदने के लिए भी ले सकते हो, ये चीज़ें होंगी। अब नीचे जो है आता हूँ जी, एप्लीकेशन, ये इस पॉइंट रह गया था, प्रोसेसिंग फ़ी कितनी रहती है, ये आप देख लें, फिर नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। पूरी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन से ही भरी हुई है, आपने पूरी देखनी है। ज़रा सा भी स्किप कर दिया आपको समझ नहीं आएगा, फिर इधर उधर वीडियोस देखते फिरोगे। तो ये वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे शुरू से एंड तक, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पेश आएगी। प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है, ये आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी जो है, अप्लाई करते वक्त आपको 8,000 रुपये पे करना होगी। बेशक आप सैलरी पर्सन हो, बेशक आप बिजनेस मैन हो, बेशक आप जॉब कर रहे हो, बेशक अपना बिजनेस कर रहे हो। उसके बाद FED ऑन प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं, ये 1,280 रुपये हैं। ये भी सैलरी पर्सन और बिजनेसमैन के लिए सेम है। यानी कुल मिला के आपका तकरीबन 9,280 रुपये का जो ये एप्लीकेशन जो है देने का, लोन हासिल करने का, आपको इतने पैसे लगाने पड़ेंगे। 9,100, ये आ जाता है 280 रुपये के करीब। ठीक है जी।
ये आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, बेशक आपको लोन मिले या ना मिले, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब दोबारा मैं आपको की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक बार फिर बता देता हूँ, तीनों बैंक का हवाला दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। एज 25 साल से 60 साल, मंथली इनकम आपकी 25,000 पर मंथ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस टर्नओवर 5 ईयर का होना चाहिए, बेशक आप बिजनेस कर रहे हो बेशक आप जॉब कर रहे हो, 5 ईयर का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, बिजनेस स्टेटमेंट्स, ये सारा कुछ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो महीने की किस्त कितनी देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए लिए है, आपको महीने की 6,600 रुपये देनी पड़ेगी। 20 लाख लिया है, 13,199 रुपये देने पड़ेंगे। 30 लाख लिया है, 19,799 रुपये। 40 लाख लिया है, 31,012 रुपये। 50 लाख लिया है, 38,765 रुपये। ये आपने मंथली देने हैं। जिस तरह आपकी लोन की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी ज़्यादा होती जाएगी। अब नीचे क्या लिखा है ये भी पढ़ लें। मंथली पेमेंट मेंशन अबव आर फॉर फर्स्ट 5 ईयर बेस्ड ऑन 20 ईयर फाइनेंसिंग पीरियड। ये जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स का डिज़ाइन किया है पीरियड कि आपने इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है, ये जस्ट स्टार्टिंग के 5 सालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर का डिज़ाइन ये दोबारा से करेंगे। ठीक है जी। अगर आपने 10 ईयर के लिए लोन लेना है या 15 ईयर के लिए लेना है या 20 ईयर के लिए लेना है, आफ्टर 5 ईयर ये आपका फिर दोबारा आपको बताएंगे आपने मंथली मंथली इतना देना है, उसमें इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है। डिपेंड करता है उस टाइम, ये अपना कोई फार्मूला वगैरह लगाएंगे, उस वक्त पैसे की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से। अब आ जाते हैं जी, फार्म किस तरह का होगा, अप्लाई किस तरह करना है। इस तरह का फार्म है। अगर तो आप मिज़ान बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने जाना है मिज़ान बैंक की वेबसाइट पर। इन तीनों बैंक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है जी। वहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है साइड पर, राइट साइड पर। डाउनलोड करके आपने इसका प्रिंट निकाल लेना। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो खुद प्रिंटर से प्रिंट निकाल लें, नहीं तो बुक शॉप पे जाएं, यूएसबी में इसको ले जाएं, प्रिंट निकाल के आपने इसको अच्छे से फिल करना है। उसके बाद आपने इसको बैंक में सबमिट करना है। अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है, आप सीधा बैंक से जाकर बैंक वालों से भी ले सकते हैं। हबीब बैंक में चले जाएं, मिज़ान बैंक में चले जाएं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में चले जाएं, या दूसरे बैंक जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं और लोन दे रहे हैं। अब ये फार्म बहुत बड़ा है, मैं एक एक चीज़ आपको नहीं बता सकता। जिन्होंने ये फार्म फिल करवाना है, हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सएप पे जस्ट वाब्ता करें। कॉल काइंडली ना करें, अल्लाह का वास्ता है, आपको बहुत कॉल्स आती हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कॉल ना किया करें, इससे बंदा डिस्टर्ब होता है। आप जस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, फ्री होके हम खुद आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। ठीक है। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आपने वीडियो के नीचे मैसेज कर देना है, कमेंट्स कर देने, आपको रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। कोई आपका सवाल हो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। अप्लाई करवाना चाह रहे हैं हमारे थ्रू, वो भी आपको कर देंगे ये सर्विसेज। अगर आप लेना चाह रहे हैं, फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हो, कर देंगे। अब ये फार्म बहुत बड़ा है, एक एक चीज़ आपने पूरी लिखनी है, एक एक चीज़ आपने फिल करनी है, इसकी पूरी आपने डिटेल्स देनी है। अब अगर मैं इस फार्म की एक एक डिटेल आपको बताने इधर लग जाऊं तो ये कोई वीडियो 30-35 मिनट की बन जाएगी, शायद इससे ज़्यादा की बन जाए, क्योंकि बहुत बारीकी वाला काम है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। वीडियो जो पहले अपलोड की हुई है हमारे चैनल पर, ये जो दो वीडियोज़ हैं इनमें मैंने कुछ हद तक एक्सप्लेन किया है, तो आप ये देख लीजिएगा। मैं ये दोबारा नहीं बताने जाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। तमाम फार्म्स इसी तरह के हैं, वो आपने बैंक से ले लेने हैं। अब ये भी मैंने आपको बता दिया मंथली कितने आपने पैसे देने हैं। अब एंड वाली चीज़ और डिटेल में बताई गई है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। इसका भी अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके बुक शॉप से आप प्रिंट ले सकते हैं या खुद प्रिंटर से ले लें। नहीं तो आप वीडियो में इसी तरह इसके स्क्रीनशॉट बना लें, आपको समझ आ जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ, ताकि इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आए थे। ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको भी एक एक चीज़ अगर बताने चले जाएँ तो काफ़ी देर लग जाएगी। काइंडली इस चीज़ को समझा करें। या तो हमसे प्रोफेशनल या आप सर्विसेज हायर करवाएं। अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक एक चीज़ गाइड करेंगे। टाइम इन्वेस्ट होता है इस चीज़ों में, तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो टाइम हर किसी के पास इतना नहीं होता। इस चीज़ को समझें। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं। आईडी कार्ड, पिक्चर, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्स में।
अब वो बाकी जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक और आपसे डिटेल्स में प्रूफ्स वगैरह मांगता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर और ये वो। अब डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कर रहे हो। ये देखें, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायरमेंट और हैं, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायरमेंट और हैं। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट और हैं, डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डिफरेंट चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है सबूत के तौर पर। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको मैं डिटेल से इधर एक एक चीज़ बताने लग जाऊँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो काइंडली इसको आप डाउनलोड कर लें यहाँ से, उसको आप खुद रीड कर लें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो हमसे आप रब्ता कर लें व्हाट्सएप पर, हम आपको गाइड कर देंगे। अभी मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बताया, फिर भी 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इसको मोर ज़्यादा डिटेल से इधर बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो ही 1 घंटे की फिल्म बन जाएगी। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। अगर आपने लोन लेना है घर बनाने के लिए, थोड़ी सी एफर्ट आपको खुद करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें डिटेल से आपने प्रोवाइड करनी है विद सबूतों के साथ। अच्छे से फॉर्म फिल करना है, रिक्वायरमेंट्स अच्छे से देख लें। प्रोसेसिंग फ़ी मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई करने का तरीक़ेकार आपको दोबारा बता देता हूँ। मिज़ान बैंक से आपने लोन लेना है, सीधा मिज़ान बैंक में जाएं, उनसे ये फार्म ले लें या यहाँ से डाउनलोड कर लें। फार्म को फिल करें, जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आर्ट अटैच करें। प्रोसेसिंग फ़ी इसकी 8,000 है, और फिर नेक्स्ट एक और प्रोसेसिंग फ़ी है, वो 1,280 है। टोटल कुल मिला के 9,280 रुपये बन जाती है, जो कि आपने देनी है। वो वापस नहीं होंगे, आपका लोन अप्रूव हो या ना हो। ये सारा तरीक़ेकार है। उम्मीद है इस वीडियो में आपका काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कोई भी सवाल रह गया है तो अल्लाह के बंदों नीचे कमेंट्स कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और इसको शेयर भी कर दो उन लोगों के साथ जो अपना घर लेना चाहते हैं, और आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, हेल्प लेना चाह रहे हैं फॉर्म फिल करने में, अप्लाई करने में, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, नहीं तो नीचे कमेंट करके हमारा नंबर ले लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारा चैनल आइकॉन पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट भी आप लोगों को इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।